तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मांग, बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं को पीएम के सामने रखे। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी, 34 जिलों के 48 प्रखंडों में चल रहा मतदान, संवेदनशील बूथों पर कड़ी निगरानी। दूसरे चरण के मतदान के दौरान कई बूथों का ईवीएम खराब, बिना मतदान के ही वापस लौट रहे मतदाता। मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड में 3 बजे तक ही मतदान होना है, जबकि मड़वन प्रखंड में शाम 5 बजे तक। तो वहीं सभी बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ है, लेकिन सरैया प्रखंड के पोखरेरा पंचायत के पुरुषों ने एक मिसाल पेश कर दिया है। आपको बता दें कि आज जितिया का पर्व है और महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर मतदान करने के लिए वहां पहुंची, और इसे देखते हुए पुरुषों ने सबसे पहले पंचायत की महिलाओं को मतदान करने के लिए भेजकर एक मिसाल कायम की है। तो बता दें आपको, मुजफ्फरपुर में बूथों पर मतदाताओं की भारी भीड़ उमड़ी है, लेकिन इस बीच जो महिला वोटर्स हैं, क्योंकि महिला मतदाता जो हैं इस वक्त बढ़ चढ़कर पंचायत चुनाव में मतदान कर रही हैं। पहले चरण में भी महिलाओं का डंका बजा और दूसरे चरण में भी महिला पुरुष से आगे निकल रही हैं, और ऐसे में आज जितिया का पर्व है, जिसको लेकर उन लोगों ने निर्जला व्रत भी रखा है। और ऐसे में पुरुष मतदाताओं ने एक मिसाल पेश की है, बूथ संख्याओं पर महिलाओं को सबसे पहले मतदान के लिए आगे किया गया है। यह मुजफ्फरपुर की खबर। तो पर्व करने वाली महिलाओं को पहले मतदान का प्रयोग करने के लिए आगे भेजा गया है, तो पुरुष मतदाताओं ने एक मिसाल मुजफ्फरपुर में पेश की है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुजफ्फरपुर से रुपेश संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। रुपेश, महिलाओं को आगे बढ़ाकर इस वक्त मतदाता जो हैं वो बढ़ के आगे मतदान का प्रयोग कर रही हैं, पुरुषों ने एक मिसाल कायम की है, क्या कुछ अधिक जानकारी? पोखरेरा और रेवा पंचायत में हैं, उन्होंने मिसाल पेश किया। महिलाओं को सबसे पहले मतदान किया, उन्हें मतदान दिलाया, क्योंकि वो महिलाओं का पर्व है, इसको लेकर तो आगे आए। और हाँ, जो महिला मतदाता हैं उनको पहले वोटिंग करवाया गया। बिल्कुल। क्या वहां पर मुजफ्फरपुर के एक पर्टिकुलर प्रखंड की ये बात है या फिर पूरे मुजफ्फरपुर जिले में ऐसा हो रहा है? नहीं, ये आपको मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड के पोखरेरा पंचायत और रेवा बसंतपुर दक्षिणी पंचायत के 2 ऐसे पंचायत है जहां की पुरुषों ने एक मिसाल कायम किया इस पंचायत चुनाव में। बिल्कुल रुपेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पुरुष मतदाताओं ने एक मिसाल पेश की। भले ही पुरुष मतदाता इस वक्त पंचायत चुनाव में महिला से पीछे चल रहे हैं, लेकिन महिलाओं को आज, क्योंकि आज जितिया का पर्व है और महिला निर्जला व्रत रखती है, ऐसे में तो उन्हें आगे बढ़ाकर अपने मतदान का पहले प्रयोग करने के लिए भेजा गया है। यानी कि पुरुष मतदाताओं ने आज मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड के साथ साथ मेवाड़ पंचायत में भी एक मिसाल पेश की है। और जहानाबाद में दूसरे चरण के मतदान को लेकर घोसी प्रखंड के 7 पंचायतों के लिए वोटिंग शुरू हुई है। आपको बता दें कि मतदान को लेकर सुबह से ही मतदाताओं में काफी उत्साह है। बता दें कि प्रखंड के 7 पंचायतों के चुनाव को लेकर कुल 101 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 226 पदों के मतदान कराए जा रहे हैं और 781 उम्मीदवार मैदान में हैं। साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा हर बूथों पर काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, ताकि मतदान को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जा सके। तो जहानाबाद में भी आपको बता दें कि इस वक्त 34 जिलों के 48 प्रखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। ऐसे में तस्वीर आप जहानाबाद की देख रहे हैं। आज जहानाबाद जिले के घोसी प्रखंड में पंचायत चुनाव को दूसरे चरण का मतदान जारी है और ऐसे में बूथों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। हालांकि सुबह से ही मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए आज उस परिसर में पहुंचे हैं और बूथ संख्या पर पहुंचकर बढ़ चढ़कर मतदान भी करें। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वहां पर पुलिस की भी, जिला प्रशासन ने पुलिस की भी तैनाती की है कि किसी भी अराजक तत्वों को इस मतदान के बीच कोई दिक्कत वो ना पैदा करें, उन्हें पकड़ा जाए। ऐसे में जहानाबाद में एसपी, डीएम सहित कई बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं प्रखंड में। घोसी प्रखंड में आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहानाबाद जिले के घोसी प्रखंड में यह मतदान चल रहा है। इससे पहले 24 सितंबर को काको प्रखंड में हुआ था और अब दूसरे चरण में जहानाबाद जिले के घोसी प्रखंड में पंचायत चुनाव के मतदान जारी है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जहानाबाद से संवाददाता कुणाल किशोर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, क्या कुछ स्थिति है इस वक्त तो मतदान की?
जी, अभी तक जो मतदान की स्थिति है 11 बजे तक 15.27% तक की पोलिंग हो चुकी है। प्रशासन इस बार महिला, क्योंकि जितिया पर्व को लेकर के महिला को पहले वोटिंग कराने के लिए जागरूक कर रही है। पहले उन लोगों को वोटिंग करा रही है, मर्द लोग साइड में करके महिलाओं को पहले कर रही है। देखने की बात यह है कि आज कुणाल, इस वक्त आप वहां पर मौजूद है, महिला लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। कुणाल, इस वक्त आप वहां पर मौजूद है क्योंकि हमें खबर यह मिल रही है कि पहले चरण के हिसाब से ही दूसरे चरण में भी महिला मतदाता आगे बढ़कर अपने मत का प्रयोग कर रही है और पुरुष मतदाता पीछे हैं। जहानाबाद के घोसी प्रखंड की क्या कुछ स्थिति? जी, घोसी प्रखंड की भी वही स्थिति है। यहाँ पर भी महिला बहुमूल्य माना जा रहा है। यहाँ भी महिला बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। जितिया पर्व के होते हुए भी आज मतलब कि जल्दी उपवास होने के कारण भी महिला लोगों की लाइन में कोई कमी नहीं आई है। बिल्कुल। प्रशासन की क्या कुछ तैनाती वहां पर? क्या कुछ वहां पर कोई घटना भी तो नहीं घटी है या फिर इसके लिए प्रशासन मुस्तैद है? नहीं, अभी तक तो कोई घटना की सूचना नहीं मिली है। प्रशासन सतर्क है, हर बूथ पर इसकी खुद निरीक्षण कर रहे हैं। लोग अभी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, सारे बूथ का जायजा एक बूथ टच कर रहे हैं खुद। बिल्कुल 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 कुणाल, और आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, इस वक्त की मतदान प्रतिशत क्या कुछ है जहानाबाद की घोसी में? लगता है संपर्क हमारा उनसे छूट गया है। तो जैसा कि हम आपको बता दें, हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि जहानाबाद के घोसी प्रखंड में भी महिला जो मतदाता है वो पुरुषों से आगे चल रही हैं। ऐसे में जहानाबाद में आज 7 पंचायतों के लिए वोटिंग शुरू हुई है। आज घोसी प्रखंड में ये मतदान दूसरे चरण का जारी है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इधर गोपालगंज के विजयपुर में पंचायत चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश सीमा को सील कर दिया गया है। विधि व्यवस्था को लेकर जगह जगह मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। कंट्रोल रूम से सभी जगह पर नजर रखी जा रही है। मतदान में बाधा पहुंचाने वालों पर पुलिस की विशेष नजर है। तो हम लगातार आपको खबर दिखा रहे हैं बिहार के अलग अलग जिलों की। आज आपको पहले बता दें कि 34 जिलों के 48 प्रखंडों में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है और ऐसे में गोपालगंज में भी, इससे पहले हमने जहानाबाद दिखाया और अब गोपालगंज की तस्वीर आप देखिए। ये बूथ का परिसर है जहां पर पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग चल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहां पर भी महिला मतदाता दिखेंगी आपको। मतलब महिलाओं में खास करके एक क्रेज देखा जा रहा है पंचायत चुनाव में मतदान के प्रयोग को लेकर, और महिला की जो वोटिंग प्रतिशत की जो राशि है वो पुरुषों से ज्यादा चल रही है। तो गोपालगंज की तस्वीर देखिए आप, बाधा पहुंचाने वालों पर भी प्रशासन की नजर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद है। भारी तैनाती पुलिस बल की गई है कि किसी भी असामाजिक तत्वों द्वारा वहां पर कोई घटना ना घटाई जा सके। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की तैनाती है और ऐसे में सुबह से ही गोपालगंज में भी पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है और खास करके ऐसे में उत्तर प्रदेश सीमा को सील कर दिया गया है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गोपालगंज से संवाददाता प्रदीप फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या स्थिति है वहां पर अभी प्रखंड की? पंचायत चुनाव को लेकर बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस बीच हालांकि पुलिस ने अब तक 14 लोगों को हिरासत में लिया है और इन पे मजमा लगाने का आरोप लगाया है। जिन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, इस बात की पुष्टि एसपी आनंद कुमार ने की है अभी। और महिलाओं का भीड़ जो है कि बूथ स्तर पे, क्योंकि जितिया पर्व है, इसको लेके प्रशासनिक तौर पर एक पहल भी की गई थी। प्राथमिकता भी महिलाओं को दिया गया था वोटिंग को लेकर। तो क्या गोपालगंज में भी महिलाओं को पहले मतदान का प्रयोग कराया जा रहा है? जी बिल्कुल। तो प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त तो वहां की प्रतिशत कितने प्रतिशत वोट अभी तक वहां पे पड़ चुके हैं? 12 बजे तक 33% वोटिंग हो चुकी है विजयपुर प्रखंड में। 12 बजे तक 33% मतदान हो चुका है विजयपुर प्रखंड में। जी बिल्कुल। और आपसे यह भी जानना चाहेंगे, 14 लोगों को वहां पे गिरफ्तार किया गया है। इन 14 लोगों के साथ क्या कुछ पूछताछ की जा रही? क्या ये किसी मुखिया के प्रत्याशी के ही लोग थे जो वहां पर घटना को अंजाम देने में लगे थे? बूथ केंद्र पर, मतदान केंद्र के बाहर जो है कि मजमा लगा के खड़े थे। हालांकि अब तक हिसाब नहीं हो पाया है कि यह किस प्रतिनिधि के लोग थे जिन्हें हिरासत में पुलिस ने लिया है, लेकिन इन पर आरोप है कि यह मजमा लगाकर खड़े हुए थे, जिन पर धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो गोपालगंज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे विजयपुर प्रखंड की, जहां पर इस वक्त 12 बजे के आसपास 33% मतदान हो चुका है। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए
लगातार मांगे तेज हो गई। ऐसे में जेडीयू के कोटे से बिहार सरकार में मंत्री ब्रजेश प्रसाद ने भी ये मांग रखी। आपको बता दें, जितेंद्र प्रसाद ने यह मांग रखी। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी भी आमने सामने है, लेकिन जब जेडीयू और बीजेपी आमने सामने है तो विपक्ष को भी एक मौका मिल गया है। इसके लिए इस पूरे रिपोर्ट को देखिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो। दूध और ब्याज के साथ पाई पाई करके लेकर दिखाएंगे। विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते करते हम लोगों ने क्या कहते हैं, कमेटी भी गठन हुआ, उसने भी रिपोर्ट दिया, लेकिन इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब कितनी मांग की जाए? अब विपक्ष क्या कहता है, हम लोग जो एक सरकार में हैं, तो मांग की एक सीमा न होगी। 7-8 साल तो लगातार मांग कर भी की, तब कितने दिन अनवरत यही किया जाए, अपना काम कर रहे हैं। बिहार में जेडीयू कोटे से मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर थक जाने वाले बयान के बाद बिहार में सियासी भूचाल, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार के पुराने बयान को याद किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार अधिकार नहीं हक की बात किया करते थे। हर हालत में प्राप्त करेंगे। राजनीतिक कारणों से इसको ठंडे बस्ते में डाला गया, तो अब जबकि सीमांध्रा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, एक दिन के अंदर दे दिया गया, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा और दर्जा मिल गया, तो बिहार के साथ भेदभाव क्यों, बिहार के साथ अन्याय क्यों? ये हमारे हक की बात है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। और बिहार इतने दिनों से इस बात के लिए लड़ रहा है और इसके बारे में फैसला लिया नहीं जाता है, बल्कि फैसला टाल दिया जाता है। दरअसल अपने अधिकारों के लिए न्याय की मांग करने वाले सीएम नीतीश कुमार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर वर्तमान सरकार से भी बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग चुके सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू थक हार कर विशेष दर्जे की नहीं, अब विशेष सहायता की बात करने लगी है। विशेष मदद किस तरह की? सभी क्षेत्रों में विशेष मदद। हालांकि दशकों से बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू थक गई है, या कोई और मजबूरी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस हालात पर कांग्रेस प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी ने सीएम नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुद्दे से पलटने का आरोप लगा दिया है। अपने तमाम बयानों से, अपने तमाम स्टैंड से पलटे हैं। वो मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, पलट गए। और अब बिहार के विशेष राज्य के दर्जे से पलटे, कल जातीय जनगणना के मुद्दे पर पलटेंगे। हमेशा अपने स्टैंड से पलटते ही तो रहे हैं नीतीश कुमार जी, यही तो उनकी राजनीति रही है। वही जेडीयू के ये हाल राजद के लिए अवसर बनकर आया है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ने यह दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में राजद को अगर 40 में से 39 सीट मिला तो पीएम बिहार आकर विशेष राज्य का दर्जा देकर जाएंगे। हम लोगों को 40 में 39 सांसद मिले तो विशेष राज्य का दर्जा बिहार का जितना बकाया है सूद और ब्याज के साथ पाई पाई करके लेकर दिखाएंगे तेजस्वी यादव। हालांकि राजद के इस दावे पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए एनडीए में सब कुछ ठीक होने का भी दावा कर दिया। बिहार आगे लगातार बढ़ रहा है, आगे लगातार बढ़ता रहे। नीतीश जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाएंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो लगातार बिहार के विकास के लिए सतत चिंतित रहते हैं और सहयोग करते रहते हैं, आर्थिक रूप से, योजनाओं के रूप में, कार्यक्रमों के रूप में, तो उनका सहयोग लगातार मिल रहा है और आगे भी मिलेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। दावा तो करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, दावा तो कई चीजों पे करते रहते हैं। कल के डेट में कहे थे कि 40 की 40 सीटें जीतेंगे, एक में भी खाता नहीं खोल पाए, ये भी तो उन्हीं का दावा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटीवी भारत। चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। बिहार में बाढ़ की समस्याओं को लेकर तेजस्वी ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। सीएम नीतीश कुमार से नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है। उन्होंने कहा है कि सीएम के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करें। तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री से यह मांग है। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष ने बिहार के मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा है। सीएम के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करे, ऐसी गुहार उन्होंने लगाई है। तो ये पत्र तेजस्वी यादव ने बिहार के
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा है और बिहार में बाढ़ की समस्याओं को लेकर अवगत कराने की कोशिश की है। जो बिहार में इस वक्त बाढ़ की स्थिति रही है, बिहार में पिछले 2 महीने से बाढ़ की स्थिति है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए प्रतिनिधिमंडल को लेकर जाने की ये मांग की है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, नेता प्रतिपक्ष लगातार मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना हो, विशेष राज्य का दर्जा हो या फिर बाढ़ की स्थिति। बिल्कुल, जिस तरीके से बिहार में बाढ़ की स्थिति है, करीब 2019 में हमने देखा है कि बिहार में बाढ़ की वजह से क्या स्थिति हो गई थी। राजधानी पटना में जिस तरीके से जल जमाव हो गया था कि नाव का सहारा लेना पड़ रहा था, और इस साल भी हमने देखा है कि किस तरीके से बिहार के अलग अलग जिलों में स्थिति हो गई थी। इसको लेकर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और साफ तौर पर अवगत कर रहा है कि बिहार में 20 ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, जिसमें सीतामढ़ी, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, कटिहार, वैशाली, पटना आदि जैसे कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा बाढ़ से दिक्कत होती है, जिसको लेकर कई बार बिहार सरकार लिंकेज प्रोजेक्ट के लिए घोषणा की थी, लेकिन अब तक उसको लेकर कुछ नहीं हुआ है। और 2019 में एकमात्र कोसी और मोची नदी को जोड़ने के लिए क्लियरेंस जो था वो केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया था, लेकिन उसमें भी अब तक कुछ नहीं हुआ है। इन तमाम मुद्दों को लेकर साफ तौर पर सरकार को घेरा है और एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के बात कही है कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जाए जो प्रधानमंत्री। बिल्कुल उत्कर्ष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है उससे अवगत कराने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल सीएम के नेतृत्व में दिल्ली जाए, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करे, ऐसा उन्होंने गुहार लगाया। तो फिलहाल खबरों में इतना ही, या मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।